श्रीमान जी, पूर्व के संघ के चुनाव में आप अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे और आपका मुद्दा था कि न्यायिक व्यवस्था में पुलिस के हस्तक्षेप को समाप्त करना, जिसे कि सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना जरूरी था। परंतु न जाने क्या कारण रहे कि इस मुद्दे को स्वीकार न करके अन्य मुद्दों पर इलेक्शन जिताया गया। श्रीमान जी, इस बार के अध्यक्ष पद के चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? आखिर वह कौन से तथ्य हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? अधिवक्ता समाज ने हमको किन्हीं कारणों से, कुछ मतों से विश्वास व्यक्त करने में अभाव व्यक्त किया है। उसको दूर करने के लिए हमने पूरे वर्ष अपने संघर्ष में कोशिशें की हैं और काफ़ी हद तक कामयाबी मिलने की संभावना है। अधिवक्ता समाज एक जो हमारा मुवक्किल आता है, वादकारी है, उसको न्याय दिलाने के लिए सतत प्रयासरत रहता है और उसमें पुलिस की अहम भूमिका है। ज़्यादातर हमारे मुवक्किल का पुलिस के द्वारा दोहन होता है। उस व्यवस्था में सुधार लाने का हम प्रयास करेंगे। एक समस्या आती है हमेशा मुवक्किल के सामने कि वो FIR जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाता है मुवक्किल, उससे हट करके हमारे विवेचक अपनी विवेचना में कुछ नाम निकाल देते हैं, कुछ नाम बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं। इस पर कोई अंकुश नहीं होता है, तो विवेचक निरंकुश होते जा रहे हैं और वादकारी का दोहन होता है। इसको दुरुस्त करने के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क साध के अगर विवेचना में कोई गड़बड़ी है तो विवेचक बदलाने का काम करेंगे। दूसरा काम ये होगा कि विवेचक जो विवेचना करते हैं, विधि व्यवस्था ये है कि विवेचक को चाहिए कोई निष्पक्ष जांच करे। मुवक्किल को या झूठ लिखाई गई FIR में नाम आए हुए लोगों को झूठा फंसाने के प्रयास से अपनी विवेचना को अवधारित न करे। इसको ध्यान में रखते हुए विवेचक को कोई एक दिशा दी जाए। विवेचकों को 2 घंटे का पुलिस लाइन में कोई क्लास हो, विवेचना करने के स्तंभ क्या हैं, पुलिस रेगुलेशन क्या है, उनको विधि व्यवस्था उनके वरिष्ठ अधिकारी जो है उनको समझाएं और तब उनको विवेचना के कार्य में लगाया जाए। अमूमन ये होता है कि जो दरोगा आते हैं और विवेचना उनको सौंपी जाती है, उनको विवेचना का पूरा ज्ञान नहीं होता है और पुलिस रेगुलेशन, CRPC, IPC, एविडेंस एक्ट, ये इसका क्लास होना चाहिए। जब तक कानून नहीं जानेंगे विवेचना निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इस पे हम अपना पूरा फोकस करेंगे और प्रयास करेंगे उच्च अधिकारियों को बताएं कि विवेचना में सुधार लाया जाए, इससे अपराध में कमी आ सकती है। श्रीमान जी, क्या यह संभावनाएं नहीं निकलती कि चौकी और कोतवाली जहां पर ये FIR लिखी जाती है, वहां पर जो कचहरी है, कचहरी की जगह प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिवक्ता यदि वहां पर नियुक्त किए जाएं तो ये संभावनाएं बनती हैं कि पुलिस का जो रवैया है उसमें सुधार हो? नहीं, कोई नियुक्ति या विधि व्यवसाय जो है वो विधि के अनुकूल ही किया जाता है, प्रतिकूल नहीं किया जाता। ऐसी कोई व्यवस्था शासन में या रूल्स रेगुलेशन में नहीं है। तो जो चीज़ देश में कानून नहीं लाने का है उसमें कोई सुधार करने का प्रयास करना ठीक नहीं रहेगा। हर व्यवस्था कानून के अंदर ही होनी चाहिए, कानून से परे नहीं होनी चाहिए। और जो जहाँ तक FIR है, ये प्रथम सूचना है, ये कोई साक्ष्य नहीं होता है, ना ये इसके आधार पर किसी को सज़ा दी जाती है। जो विवेचना आती है उस विवेचना और जो गवाह अपनी गवाही देता है उसकी समीक्षा के बाद हमारे न्यायिक अधिकारी जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वही आदेश को पालित करते हैं। श्रीमान जी, इस दीपावली के अवसर पर जो आपके जूनियर और समवयस्क तथा आपके सीनियर अधिवक्ता हैं उनके लिए क्या संदेश है? सीनियर अधिवक्ताओं का हमारे ऊपर बड़ा हस्त है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम इस स्थिति में पहुँचे हैं और सहपाठी जो हैं उनका हमें प्रेम मिलता है। जूनियर जो हैं वो कुछ हमसे पूछते हैं, हमें खुशी होती है उनको बताने में और हम पूरी कोशिश करते हैं जूनियर हमसे अच्छे वकील बने और अच्छे लाभ भी उठावें। विधि का विधान उनको पढ़ने का पूरा मौका रहता है। उनको हम बताते हैं कहाँ क्या पढ़ना है, जितना ज्ञान है उतना उनको
ज्ञान देते हैं। और हमने करीब इस समय 18-20 जूनियर इतनी लाइफ में हमारे तैयार हुए हैं, जी जो सब हमारे साथ हैं। जी श्रीमान जी, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय।